25 पक्ष के अंदर ही 8 सागर और 8 जमी आते हैं और 9 पक्ष और आ जाते हैं। और रास में सुबह भी बताया था ये 25 पक्ष अपना। तो ये 25 पक्ष के अंदर कैसे आए हैं उसको हम समझें। हम जैसे परम धाम जाना है, मूल मिलावे तक जाना है, कैसे जाएंगे? 14 लोग को पार किया सदगुरु की कृपा से, योग माया को पार किया। उसको पार करते ही बड़े ध्यान से समझिए हमारी परम धाम की शुरुआत कहां से हो रही है। सब नूरी बानी बन है और सबसे पहले क्या आ जाएंगी? 80 महाहवेलियां। कितनी महाहवेलियां हैं? 80। और वो कितनी ऊपर गई हैं? 14 करोड़ 40 लाख भूमि ऊंची। क्योंकि यहाँ की बुद्धि से मत समझिए, यहाँ की समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मोह तत्व है और योग माया में कृष्ण तत्व है। चौपाई भी है वाणी में, वैष्णवो निधन्यारी दीदी आपने अविनाश नाम तत्व के श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला रास। और परम धाम में एक ही तत्व है, नूरमय तत्व। और 25 पक्ष की शुरुआत के अंदर ही 8 सागर 8 जमी आते हैं। सबसे पहले जो 80 महाहवेलियां आई हैं, कैसे आई हैं? परम धाम के चारों दिशा में 32 महाहवेलियों का फिरावा है, जो कि 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे गए हैं। और एक सागर एक जमीन, और बीच में 8 सागर और 8 जमीन का वर्णन है। एक सागर एक जमीन और एक महाहवेली। और ये जो जमीन है इनकी भी ऊंचाई कितनी गई है? 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची। ये फूल पत्ते टहनियों से बने हुए पूरे वृक्ष हैं जो 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचे गए हैं। तो ये यहाँ वाली बुद्धि से नहीं समझा जाएगा। ये परम धाम की निज बुद्धि जो कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण 1 चौपाई नंबर 36 में लिखा है। निज बुद्धि के बिना ये परम धाम की लीला समझ आ ही नहीं सकती है। बीच में 8 सागर 8 जमीन और 16 महाहवेलियां हैं। और ये भी पूरे परम धाम के चारों दिशा में आए हैं। और तीसरा फिरावा फिर आया है 32 महाहवेलियों का। किसको समझ नहीं आई? 80 महाहवेलियां हैं, पहले 32 महाहवेलियों का फिरावा, फिर 8 सागर 8 जमीन, और फिर इसी के अंदर ही 16 महाहवेलियां, फिर 32 का 32 दूनी 64 और 16 80। इसके बाद बड़ी राम की हवेली को पार किया। बड़ी गहरी बात समझिए, परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन सूक्ष्म में आ जाएगा। बड़ी राम की हवेली को पार किया, उसके बाद छोटी राम की हवेली, वन की नहरें। वन की नहरों का क्या मतलब है? 60,000 भौम ऊंची गई है वन की नहरें। ये पशु पक्षियों के महल बने हैं फूल पत्ते और टहनियों से। छोटे राम की हवेलियां भी 60,000 भौम ऊंची हैं। उसके बाद वन की नहरों का मतलब क्या है? पशु पक्षियों के महल फूल पत्ते टहनियों से 60,000 भौम ऊंचे गए हैं। जैसे पहले भौम में अगर सफेद हाथी है, फिर उसके बाद दूसरे रंग के हाथी हैं, फिर मुर्ग आ जाए, लोमड़ियां आ जाए, ऐसे जितने परम धाम के पशु पक्षी हैं उनके लिए ये महल बने हैं जिसको वन की नहरें कहते हैं। और ये 60,000 भौम ऊंचे गए हैं। सबसे पहले बड़ी राम की हवेली, फिर छोटी राम की हवेली, फिर ये वन की नहरें, फिर मानिक की हद। मानिक महल दक्षिण दिशा में है। मानिक महल की हद में बड़ोबन, मधुबन और महाबन आए हैं। बड़ोबन 12,000 भौम ऊंचे हैं, मधुबन 24,000 भौम ऊंचे हैं और महाबन 48,000 भौम ऊंचे हैं। ये मानिक की हद। और फिर जवेरों के महल के 9 फिरावे। ये 5 शब्द याद कर लो, ये 25 पक्ष की बातें हैं। 8 सागर 8 जमी 16 ये हो गए और 5 ही ये हो गए। बड़ी राम की हवेली, छोटी राम की हवेली, वन की नहरें, मानिक की हद और जवेरों के महल के 9 फिरावे। महल बने 4, 8, 16, 32, 64। फिर 64, 32, 16, 8, 4।
ये चारों तरफ परम धाम के ये फैले हुए हैं। यहाँ से हमारी परम धाम की शुरुआत है 25 पक्षों की। उसी में ही 8 सागर 8 जमीन चारों दिशाओं में फैले आए हैं। और ये सब कुछ कितने भूम है? बड़ी गांव की हवेलियां कितनी ऊंची है? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची। और जो उसके साथ जमीन है, एक सागर एक जमीन। अभी बच्चों ने भी बोला ना, 8 सागर 8 जमीन, ये 16 पक्ष हो गए। परमधाम के 25 पक्षों का जो वर्णन आता है सरल शब्दों में, मेरे को कुछ नहीं आता। ये सब कुछ किसकी कृपा है? नहीं, बार बार का मैं यही कहूंगा, ये सब सरकार साहब के आशीर्वाद से। पहले बड़े महाराज जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने पैदा होने से पहले सरकार को मेरा नाम बता दिया, इस तारीख को इतने बजे तेरे का लड़का पैदा होगा और उसका नाम मैंने विजय रख दिया। और उस 5 साल में उन्होंने तारतम दे दिया और कहा सारी सुबह से रात तक सेवा करनी है। इसी कारण आज थोड़ी चुपाइयां उन्हीं के आशीर्वाद से। उसके बाद चर्चा और बीतक जितनी है सरकार साहब गुड़गांव करते थे 10-12 बार, उन्हीं के मुखारबिन से सुननी है। उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ सुन रहे हो उन्हीं का दिया हो। तो ये 8 सागर 8 जमीन, इस तरह से भूलना नहीं। 25 पक्ष में 8 सागर और 8 जमीन 16 ही आ गए। और 5 छोटे रंग की हवेली, बनकी नहरें, मानिकिया, जवेरों के महल के 9 पिरावे। उसके बाद मानिक पहाड़ दक्षिण दिशा में आएगा और उसके बाद 24 हाथ का महल आएगा, कुंज निकुंज आएंगे और हौज कौसर आएगा। तो ये इस तरह से सुंदर साजी सागर ग्रंथ पढ़े, सागर ग्रंथ को अच्छी तरह से मंथन करिए। जिसने 8 सागर और 8 जमीन समझना ना, तो पहला सागर पहला प्रकरण ही आपको ऊपर मिलेगा। 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। प्रकरण 1 में पूरे नूर सागर का वर्णन है। परम धाम में सिर्फ नूर तत्व है, दूसरा तत्व नहीं है। इसलिए पहला 102 चुपैयों का प्रकरण है, जहां तक मेरा ध्यान है। तो वो पूरे का पूरा नूर का ही वर्णन है। सिंहासन नूर का, राज्य नूर के, श्यामा जी नूर की, सखिया नूर की, कलीन नूर का, आसमान नूर का, पशु पक्षी नूर के पूरा। और दूसरा प्रकरण रूहों का आ जाएगा, तो दक्षिण दिशा में लाल रंग का है कि रूहों की क्या है। रूहों ने खेल मांगा, राजी ने ब्रिजराज के बाद स्पष्ट चौपाई लिखी है, दहशत सबों जुदागी की और खेल देखन की चाह। और तीसरा सागर एक दिली कैसे है, अनंत रंगों की साड़ियां पहन के कैसे बैठी हैं, वो तीसरे सागर में वर्णन है। जो खीर सागर है जिसका रंग पीला है और राजी पीले रंग का जामा। सागर का रंग पढ़ लो। राजी के दूसरे श्रृंगार में, राजी के पहले सागर में है, पहले श्रृंगार में राजी ने नीले पीले रंग का पटका पहना है और राजी के दूसरे श्रृंगार में आएगा राजी पीले रंग का पटका पहन के बैठे हैं। और ये 3 सागर हो गए, नूर, नीर और की। नूर का रंग कौन सा है? बोलिए सब। सफेद, सफेद रंग का जामा, मूल मिलावे में बैठे हैं। ये रंग नहीं बदलेंगे जब तक हम मूल मिलावे में नहीं उठेंगे, क्योंकि परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है। जो राज्य श्रृंगार करके बैठे वही का वही रहेगा। क्योंकि सुबह के शुरू में हम पढ़ते हैं, मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। ये मूल बागी का श्रृंगार वैसे ही रहेगा। और वो जो 8 सागर है वही राज्य का श्रृंगार है। नूर सागर का रंग सफेद, सफेद रंग का जामा। दूसरा नील सागर रूहों का है, लाल रंग, लाल रंग की पाग राज्य की, श्यामा जी की लाल रंग की साड़ी। तीसरा पीला रंग है तो पीले रंग का पटका। अब चौथा प्रकरण आएगा राज्य का पहला श्रृंगार, जो कि नूर नील दधी सागर है, पश्चिम दिशा में है। और उसके बाद श्यामा जी का पहला श्रृंगार। उसके बाद मूल मिलावे का वर्णन 42 चौपाइयों का है। समझ आ रही है? ये चौथे श्रृंगार में इतनी चौपाइयां हैं। चौथे सागर में पहले आ जाएगा राजी का पहला श्रृंगार, फिर आएगा श्यामा जी का पहला श्रृंगार, उसके बाद आ जाएगा इन भी साजी जागे बताए देवरे जीवन, तुम्हारी जिंदगी कैसे बीतनी चाहिए। इन भी साजी जागिए
बताए दिव्य जीवन श्याम श्यामा जी साजी जित बैठे चौक वतन। पूरे मूल मिलावे की 42 चौपाइयों का वर्णन। फिर चौथा सागर चल रहा है, फिर राजी का दूसरा श्रृंगार, फिर श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार, उसके बाद फिर राजी का तीसरा श्रृंगार, फिर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं श्रीपद। ये चौथा श्रृंगार चल रहा है, अभी चौथा सागर चल रहा है जिसका रंग 5, कौन सा? हरा, हरे रंग का चंद्रमा है। और उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार जिसने समझनी है, गहरी चर्चा बहुत है, सुबह के मंच पे सुंदर साथ के श्रृंगार की चर्चा होगी, तो वो भी चौथे सागर में ही वर्णन आ गया है। क्योंकि परम धाम में चौपाई आती है, जैसे श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ, जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है वैसे 12,000 रूहों का है। लेकिन इस खेल में राजी ने क्या किया? राजी का श्रृंगार अलग कर दिया, श्यामा जी का अलग कर दिया और सुंदर साथ का श्रृंगार अलग ढंग से कर दिया। वो सारा वर्णन सुबह में बताया जाएगा। ये चौथा सागर जो दधी सागर है उसका वर्णन है। 5वां सागर इश्क का वायुबल कोण में है, पूरा इश्क राजी अपने दिल में लेके बैठे हैं। ये आपको चौथे सागर के बाद इश्क सागर का वर्णन पढ़ने को मिलेगा। 5वां सागर गहरा, गहरा कुछ गंभीर और पीवे अरस रुए फकीर। इश्क को कौन पिएगी? साकी पिलावे शराब रुए प्याले पीजिए। हक इश्क का आप जो भर भर प्याले पीजिए तो ये रूहें उसको पिएगी। इश्क का सागर है, इसका आसमानी रंग है। और छठा सागर इलम का है, इलम और हुक्म का है, ये नहीं भूलना। छठा सागर किसका है? हुक्म और इलम का। यहाँ हुक्म इलम की लीला है, या इश्क की लीला नहीं है। ना राज्य यहाँ आ सकते हैं, ना परम धाम का इश्क यहाँ आ सकता है। ये बड़े ध्यान से समझ के जाइए। ये जो हमें इश्क मिलना है, रूह को मिलना है, जिनके असली तन मूल मिलावे में है, और वो उनको मिलेगा जो सुबह और शाम प्रेममयी चितवनी करेंगे। वाणी से समझ लो, निस दिन गरइये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। अपना ध्यान हमने कहाँ रखना है? युगल स्वरूप के चरणों में। निस दिन गरइये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याई सो। और धाम वर्णन, निर्मल अंदर के विकार तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक आप सुबह और शाम चितवन नहीं करो। और प्रेम में चितवन होनी चाहिए। किसी के लिए भी इतना सा भी विकार आपके अंदर है, प्राणनाथ जी की वाणी पे चलिए, बिहारी जी की रहनी पे मत चलिए। सुबह भी बताया था, श्री जी को हफ्ते में पहुंचाने वाले कौन थे? बिहारी जी। लेकिन श्री जी की रहनी देखो, सब कुछ पता होने के बाद भी उनको पूरा आखिर तक धामधनी मानते रहे। उन्होंने उनको धर्म से अलग किया कि तुम्हारा धर्म अलग, तुम नौतनपुरी नहीं आओगे। श्री जी ने भी कुछ भी कहा। इसलिए श्री जी की रहनी पे चलोगे, कोई कितना भी बुरा भला कहे, गालियां दे, कुछ भी कहे, चौपाई से लो। कोई देत कसाला तुम भला चाहिए। हमने हरेक के साथ प्यार रखना है। अच्छा, हमेशा गंद किससे धुलता है? पानी से धुलता है। निर्मल हो जाना है। पाक न होइए पानी से, चाहिए अरस का जल। अरस का जल क्या है? हम अपना निर्मल होके राजी के चरणों का सहारा लेकर चले। तो ये 5वां सागर ईशा का और छठा सागर हुक्म और इलम का है। यहाँ हुक्म इलम की लीला है, अभी भी बताया है। इश्क और जोश की लीला, अनंत की लीला परम धाम में है। और हमें इश्क मिल सकता है, चितवन में रूह को मिलेगा, और यहाँ पर हमें लज्जत मिलेगी। ये शरीर कभी नहीं चाहेगा तू चर्चा सुन। और मन तो इतना चंचल है, पूरा प्रकरण कीर्तन में पढ़ लो, मन का लिखा है। मनी नीला मनी पीला, सब कुछ मन में। इसकी अंतिम चौपाई है, सब कुछ मन में ना कछु मन में, खाली मन मनी में ब्रह्म, महामती मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद कसम। जिसको राजी दिखा दे, समझा दे कि मन क्या है, वो इस मोह सागर से हटेगा। क्योंकि ये पूरा मोह का ब्रह्मांड है। मोह अज्ञान भरम न
कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीत के निराकार निर्गुण। तो छठा सागर इलम का श्याम रंग है। तो श्यामा महारानी आज की तारीख में श्याम रंग की कंचकी पहन के बैठी है। उनका श्रृंगार कब बदलेगा? जब हम परम धाम में उठेंगे। परम धाम में सोई घड़ी सोई पल है। और क्या राज्य को पता नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे और मुद्दत बीतती जा रही है? तो ये बहुत बढ़िया कीर्तन है जो कि पंकज जी गाते हैं। क्यों दियो रे बिछोआ मेरे दूल्हा, छूटी हक खिलवत। जब ये कीर्तन मैंने सुना, मैंने कहा इस बार कानपुर इसके ऊपर चर्चा होगी। अब राज्य की मर्जी है, सुबह कराएं या शाम को कराएं, पूरा बिना से भरा हुआ प्रकरण। और इस परिक्रमा की हेडिंग भी क्या है? परिक्रमा बड़े फिराक की। मतलब फिराक क्या है? पूरे बिरह की है ये प्रकरण भरा हुआ। और परिक्रमा ग्रंथ है। और हम सब जानते हैं खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये सारी किताबें जो है पद्मावतीपुरी में उतरी हैं। राजी ने पहले हमें बनाया है, उन मोमनों को बनाया है, तब जाके ये खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी उतरी है। इतने गहरे जो है इसके अंदर भेद एक एक के अंदर है। पूरी मार्फत की चर्चाएं हैं। अब इनका हुक्म ही हुआ है, जितनी राज्य का कराएंगे, सदगुरु दोनों कराएंगे, उतना आपके सामने सुंदर सा जी रखा जाएगा। सातवां सागर सर्वरस सागर और रस सागर है। और श्यामा महारानी का निस्बत का सागर है। और सातवें सागर में सारे सागर आके मिलते हैं। और श्यामा जी सबको लेके किसमें चली जाती है? आठवें सागर में। सर्वरस सागर जिसको मेर सागर कहते हैं। और आज की तारीख में राजी मेर का सागर दिल में लिए बैठे हैं। अनंत रंग है मेर सागर के। तो अगर हम सर्वरस सागर में परम धाम में जाएंगे पूर्व दिशा में, तो आसमान भी अनंत रंगों का हो जाएगा, पशु पक्षी भी अनंत रंगों के, हमारे सबके वस्त्र भी अनंत रंगों के। आप कहोगे चौपाई, आपको बताया परिक्रमा ग्रंथ पढ़ लो। परिक्रमा का सेकंड राज प्रकरण नूर कुंजी अगिन मुसाफ की 80 चौपाइयों का तकरीबन ये प्रकरण है। पूरा विस्तार से ये 8 सागरों का वर्णन जहरी रूप में वर्णन है। और अगर बातूनी रूप में पढ़ना है, समझना है, तो सागर ग्रंथ को हमें मंथन करना पड़ेगा। 8 सागरों में इतना गहरे भेद है, आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अकेले बैठ के मंथन करोगे। सागर ग्रंथ, परिक्रमा, श्रृंगार, हमारी रूह को झंझोड़ने वाले खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये नहीं है बाकी वाणी नहीं है। सब वाणी में अलग अलग सीखापन है। जीव को कैसे निर्मल करना है प्रकाश हिंदुस्तानी में। लेकिन जो हमारी आत्म जागृति है वो खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार है। समय हो गया होगा 15 मिनट का ही टाइम दिया।